फ्रेंड्स, अब से 2-3 जनरेशन पहले की बात है कि मतलब सब्जियां जो है हर मौसम में आती थी, पर जिस तरह सब्जी आज आ रही है बाज़ार में, ऐसी सब्जियां हर मौसम में नहीं आती थी। तो मतलब एक और तरह-तरह के डिशेस भी नहीं बना सकते थे। तो डेली के रोज़मर्रा के खाने के लिए तो मतलब सब्जियां नहीं हो तो कैसे खाएँ? तो क्या करते थे कि बड़ी, बिजौरी सब बना के रखते थे। तो बिजौरियों को बना करके साल भर के लिए स्टोर कर लेते थे। और साल भर के स्टोर करने के बाद क्या करते, जब भी दाल चावल रोटी बनाए तो और बिजौरियों को तल लिया और उसके साथ खाए। बहुत ही स्वादिष्ट भोजन होता था। या तो फिर तेल लगा कर बिजौरियों में अच्छी तरह से और आग में तो अच्छी तरह से भून लिए, फिर उसे दाल चावल रोटी के साथ या सब्जी रोटी के साथ या खाली दाल चावल के साथ खाए। बहुत ही टेस्टी खाना होता था। तो इस तरह से पहले भी तो ये पारंपरिक डिश है बिजौरियाँ, तो बना कर खाई जाती थी। तो फ्रेंड्स, कैसे बनाते थे इन बिजौरियों को, तो चलिए आज हम बना करके देखते हैं। तो हम उसी तरह से बिजौरियाँ बनाना आपको बताएंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, उषा की रसोई से आपका हार्दिक स्वागत है। तो फिर चलिए आज हम बनाते हैं बिजौरियाँ। तो फ्रेंड्स, तो बिजौरी बनाने के लिए हम 500 ग्राम दाल लिए हैं। दाल धुली हुई है और धुली दाल का जो छिलका नहीं है उसको हम अच्छी तरह से 5-6 पानी से धो करके रख देंगे। फिर रात भर भीग जाएगी और फिर सुबह इसको मिक्सर ग्राइंडर में जार में तो डाल करके मिक्सी में अच्छी तरह से चिकनी पीस लेंगे। और लेकिन देखिए, मैं धुली हुई दाल ली हूँ, आप चाहो तो छिलके वाली भी ले सकते हो। छिलके वाली दाल जब रात में फुला देते हैं तो सुबह मतलब क्या होता है कि उसको अच्छा से रगड़ रगड़ करके और पानी डाल करके और बर्तन को हिला हिला के छिलके को हमें निकालना होता है। दाल अच्छी तरह साफ़ हो जाती तब उसको पीसना होता है। तो इस तरह से हम ये 500 ग्राम दाल की पीठी लेंगे। और अब मसाले देख लेते हैं। तो मसालों में तो हम ये धनिया लिए हैं 200 ग्राम धनिया, जो कि साफ़ करके रखा हुआ है। 200 ग्राम धनिया है। 200 ग्राम धनिया में हम तो 100 ग्राम जीरा लेंगे। धनिया का आधा जीरा लेंगे हम। और 100 ग्राम जीरा लिया है तो 100 ग्राम जीरा के साथ हम 50 ग्राम मेथी लेंगे। और 50 ग्राम मेथी, 50 ग्राम सौंफ लेंगे और 25 ग्राम लेंगे करायल। और साथ में हम लेंगे 15-20 हरी मिर्ची को ग्राइंड करके रख लिए हैं। और 1 पाव अदरक लिया है। अदरक को अच्छी तरह से छील करके धो करके और किस के रख लिए हैं। और 400 ग्राम फ्रेंड्स हम तिली रखे हैं। तो और हींग है, नमक है, नमक स्वाद के अकॉर्डिंग लेंगे। और साथ में लगेगा तेल। हमें गैस में कढ़ाई को रख दिए हैं। कढ़ाई अब हमारी गर्म हो गई है और कढ़ाई में अब हम डालेंगे धनिया भूनना है। और धनिया हमें गोल्डन भूनना है, सुनहरी। धनिया हमें खरी नहीं भूनना है, क्योंकि खरा भूनने से कड़वापन आ जाता है। इसलिए हम ये धनिया भून कर लेंगे। धनिया भून गई है, अब इसे हम निकाल लेते हैं। अब बारी आ गई है जीरा भूनने की। जीरा को भी हम भूनेंगे। मसाले हमें सारे सुनहरे ही भूनने हैं। खरे मसाले भूनने से मसालों में कड़वाहट आती है, इसलिए मसाला हम कभी भी कोई भी भूने तो मसालों को सुनहरा ही भूनना चाहिए, उससे ज़्यादा खरा नहीं होना चाहिए। ये मेथी भून लेते हैं। अब हम डालेंगे मंगरेला करायल। तो करायल को थोड़ा सा भूनेंगे और फिर इसी में हम सौंफ भी डाल देंगे। तो सौंफ को हल्का भूनना होता है, तो दोनों चीज़ एक साथ भून गई। और जब तक में कराही ये भूने तो हमारा मसाला ठंडा हो गया है, ये देखिए। और मसाला ठंडा होने के बाद ग्राइंडर जार में डालकर हम इसको पीस लिए हैं। तो मसालों को पीस करके हम तैयार इस तरह से करेंगे। अच्छा, और मसालों को हमें तो क्या है, एकदम चिकना नहीं पीसना चाहिए। मसाले दरदरे ही पीसना चाहिए। देखिए, मसाले हमारे दरदरे पीसे हुए। दरदरे मसालों का फ्लेवर अलग ही आता है इन सब चीज़ों में। अब हम एक परात लेते हैं। तो परात में
जो हम दाल को पीस करके फुलाए थे और उसको पीसे थे, पीस करके अब उस दाल को हम इसमें डालेंगे। पीठी दाल को पीस करके पीठी तैयार है। इसको हम इसमें डाल कर परात में और अच्छी तरह फेंटेंगे। जब तक ना फ्रेंड्स पीठी अच्छी तरह से फेंट नहीं जाती है, फूल करके हल्की नहीं हो जाती है पीठी, तब तक मतलब पानी में तैरने न लग जाए, तब तक पीठी को हम टेस्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए पानी में तैर नहीं रही है, तो अभी हमारी पीठी फेंट कर तैयार नहीं हुई है। तो जब तक पानी में पीठी तैरने नहीं लग जाए तब तक पीठी को हमें फेंटना चाहिए, तभी पीठी हर तरह से उपयोग में अच्छी आती है। आइटम बहुत अच्छे आते हैं। अब पीठी को चेक कर लेते हैं। ये देखिए अब पीठी तैर रही है। तो देखिए दोबारा फिर दिखाते हैं। ये देखिए पीठी अच्छी तरह से तैरने लग गई है। इसका अर्थ है कि पीठी फेंट करके तैयार हो गई है। पर यह कुमड़ा का बीज और गूदा जब हम बड़ी बनाए थे ना फ्रेंड्स, तो ये बीज को निकाल के अलग रख लिए थे गूदों को, तो ये बीज और गूदा है। तो इसको भी हम डालेंगे बिजौरी में फ्रेंड्स, तभी तो बिजौरी में टेस्ट आएगा ना। तो बरिया का कुमड़ा और बरिया कुमड़ा का गूदा और बीज जरूर डालना चाहिए, तो तभी तो बिजौरियाँ कहलाएंगी। तो हम बीज डालेंगे। तो अब इसमें हम डाल देते हैं पिसा हुआ मसाला। तो पिसा मसाला हाँ नहीं है, पूरा लग जाएगा ये डालने में। बचा रहे थे पर ये पूरा लग जाएगा। और इसमें डालेंगे सौंफ और कराए मंगरेला, जो हम भून करके रखे हुए थे, वो सौंफ कराए। और ये हींग डालेंगे। हींग तो हम 2 चम्मच डालेंगे। हींग हमें अधिक डालना है, क्योंकि हम जब बिजौरियाँ बनाकर धूप पे फैलाएंगे फ्रेंड्स, तो ये हींग काफ़ी उड़ जाती है, इसलिए हींग हमें ज़्यादा डालना चाहिए। और ये हरी मिर्ची, और इसमें हम डालेंगे ये पिसी हुई अदरक। और ये सफ़ेद तिल है ना फ्रेंड्स, सफ़ेद तिल, तो ये देखिए ये सफ़ेद तिल हम डाल रहे हैं। 400 ग्राम हम सफ़ेद तिल, 500 ग्राम अगर हम पीठी लेते हैं उड़द दाल की, 400 ग्राम सफ़ेद तिल लेते हैं। तो 400 ग्राम सफ़ेद तिल लिए हैं, और इसका भी हम इतना ही डाल रहे हैं। पहले मिला लेते हैं, अगर ज़रूरत लगेगी तो फिर और डालेंगे। तो मसालों को पहले मिला लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे इसको तिल को और डालना है या नहीं। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद के अकॉर्डिंग नमक, और नमक को हम मसालों के हिसाब से डालेंगे। मसाले जितने हैं उस हिसाब से कम डालेंगे, क्योंकि जब ये सूखता है ना फ्रेंड्स में बिजौरियाँ, तो नमक इसमें तेज़ हो जाता है। तो नमक ध्यान देकर डालें, क्योंकि अगर थोड़ी भी गलती हुई तो नमक तेज़ हो जाएगा। यहाँ पर हम डालेंगे अब तेल, थोड़ा सा 2 चम्मच के करीब हम तेल डालेंगे ये, और सभी सामग्री हम एक में अच्छी तरह से मिला लेंगे। अभी तिली हमें कम ही लग रही है, तो हम जितनी तिली हम बचा के रखे थे हम पूरी तिली डाल देते हैं। और तिली आप चाहें तो काली भी ले सकते हैं। काली तिली की भी बिजौरियाँ अच्छी आती हैं, लेकिन ये बस इतना है कि ये बिजौरियाँ सारी काली काली हो जाती है, इसलिए सफ़ेद तिली डाली जाती है। ये हमारा मिक्सचर पूरा बन करके तैयार हो गया है। अब हम थाली ले रहे हैं और थाली में इसे बनाएंगे। हाँ, थाली में ऐसे भी बना सकते हैं, वैसे भी मिक्सचर में तेल थोड़ा पड़ रहा है तो चिपकेगा नहीं। पर भाई जब आपको शंका होती है तो थाली में थोड़ा सा तेल लगा लें। मैं तेल नहीं लगाई हूँ, मैं ऐसे ही बना रही हूँ। हथेली में तेल लगाएंगे और मिक्सचर को थोड़ा सा हाथ में रखेंगे, इस तरह से गोल गोल बनाते हुए, तो जिस तरह से पकौड़े बनाते हैं तो उस तरह से पकौड़े की तरह बना लेंगे। ये देखिए। अच्छा, इसे हमें बहुत पतला नहीं करना है, बहुत पतला करने से भी बिजौरियाँ सूखेंगी तो एकदम पतली हो जाएंगी। इसे थोड़ा मोटी मोटी हमें पोना है, इसको हम पोना कहते हैं फ्रेंड्स। तो यह मोटी मोटी थोड़ी पोएंगे बिजौरियों को, और इस तरह से बना बना कर सारी बिजौरियाँ हैं रखते जाएंगे।
अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, मैं थाली में बना रही हूँ क्योंकि मैं अपार्टमेंट पर रह रही हूँ। अपार्टमेंट में रहने के कारण से तो इसको थालियों में बना बना करके मैं और बालकनी में रखूँ सुखाने के लिए। अगर आपके पास मतलब आपके यहाँ यदि घर है, छत है, आंगन है, तो आप चारपाई बिछाइए, कपड़ा फैलाइए, कपड़े में भी इसको डाल करके फैलाया जा सकता है। और फ्रेंड्स, कई लोग हैं कि तो ये जैसे लौकी है या आलू है या ऐसे भी कि पपीता है, ऐसे किसी चीज़ से बिजौरिया बनाते हैं, लेकिन बिजौरियों का असली मज़ा बरिया कुमड़ा, जिसको कि हम रखिया या सफ़ेद कुमड़ा या कद्दू, सफ़ेद कद्दू या पेठा कहते हैं। तो यदि बरिया कुमड़ा के बीज और गूदे से बनाया जाता है तो बिजौरी का असली टेस्ट आता है। तो आप जब भी बरी बनाएं तो कुमड़े की बरी, तो उस समय तो कुमड़े का गूदा निकाल लें और बीज को फेंके नहीं। और कई लोग तो छिलके भी नहीं फेंकते हैं, छिलके को, कद्दू के छिलके को तो अच्छी तरह से बारीक पीस के अगर इसमें डाला जाए ना, इसका फ्लेवर तो और भी तेज़ हो जाता है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। मैं तो नहीं डाली हूँ, आप चाहें तो कद्दू का छिलका भी पीस कर डाल सकती हैं। और जब आप बरी बनाती तभी बिजौरी बनाएं। अगर नहीं बना पा रहे हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं, बीज है, कुछ गूदा है, हो सके तो हम सुखा करके रख लें, फिर जब हम बिजौरी बनाएं तो उसमें डाल सकते हैं। और जब डालना है ना फ्रेंड्स, तो वो जो गूदा हम सुखा करके बिजौरी बीज को सुखा कर रखे हैं, तो हम उसे अगर गर्म पानी में डाल देंगे ना, गुनगुने पानी में, तो फूल करके उसी तरह से तैयार हो जाएगा। तो थोड़े से पानी डाल करके हम फुला सकते हैं, तो जो को तो फिर तैयार हो जाएगा, फिर बना सकते हैं। और इसी तरह से बना करके और सुखा करके हम स्टोर करके रख लेंगे इसको। तो जब इच्छा चाहे तब तल के खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसको तल के खाएं, अच्छा भून के खाएं, और इसी तरह से बना करके रखें पहले। मैं अलग अलग बर्तन इसलिए दिखा रही हूँ फ्रेंड्स कि जिससे ये मतलब ये है कि हमारे पास जो भी बर्तन हो, जो भी हो, थालियाँ, जिस तरह की थालियाँ हो, प्लेट, मतलब सूपा, कुछ भी हो, हम उसमें डाल करके इन्हें फैला सकते हैं और मतलब अच्छी तरह से सुखाया जा सकता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम 500 ग्राम उड़द की दाल की पीठी में और 400 ग्राम तिली डाले और उसमें मसाले डाले, जिससे कि इतनी बिजौरियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। अब ये बिजौरियाँ हम इन्हें धूप में सुखाएंगे। तो इन बिजौरियों को हम लेकर इस तरह से बालकनी में रखेंगे और धूप में 2 दिन ऐसे रखेंगे। 2 दिन बाद फिर हम इन्हें पलटाएंगे और बिजौरियों को तो 2 दिन तक धूप में रखने के बाद फिर हम इन्हें पलटाएंगे और पलटा करके इस तरह से, और बिजौरियों को अल्टा पलटा करके हम अच्छी तरह से सुखाएंगे। तो जब ये सूख जाएगी
देखिए ये पर बिजौरियाँ सूख गई हैं। इस तरह से बार बार पलटा पलटा के हमें कम से कम 1 हफ्ते तक सुखाना है। बिचौलियाँ हमारी सूख चुकी हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, बिचौलियाँ सूख करके पूरी तैयार हो गई है। और अब तो इसी तरह से आप भी बनाएं, और जब भी इच्छा हो, अच्छा हाँ, और बना करके तो एक एयर टाइट डिब्बे में किसी भी बर्तन में आप बंद करके रखने से हवा नहीं लगे, और बाकायदे साल तक चलाएं, साल 2 साल जब तक आपको चलाना हो। और जब भी इच्छा हो तो बिचौलियाँ निकालिए, बढ़िया तलिए, खाइए, मेहमानों को भी खिलाइए, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। और मेरे चैनल को तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।